दोस्तों आज हम संविधान के आर्टिकल्स को समझेंगे। जो हमारे जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसमें जो अनुच्छेद हैं वो 395 अनुच्छेद हैं। तो उनको आज हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन से हैं और इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद को ही हम समझेंगे। ठीक है, जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपका हाल ही में जो एग्ज़ाम है RO ARO है और उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है, UPP का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के पर्पज़ से आप देखिएगा। तो शुरू करते हैं आर्टिकल्स के बारे में। जो इंपॉर्टेंट है उनको हम थोड़ा अच्छे से समझाते हैं आज आपको। ठीक, तो पहला आर्टिकल है, पहला जो भाग है, भाग में जो है आपके 4 आर्टिकल हैं। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक के। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का मतलब होता है जो इंडिया है, इंडिया को संघ कहा जाता है। ठीक है, और उसके राज्य कहाँ कहाँ तक, कितने कितने राज्य हैं। यानी किसी भी देश को होने के लिए मेन कंडीशन ये है कि उसकी भूमि होना चाहिए और उसमें नागरिक होना चाहिए, वहाँ पर लोग होना चाहिए। तो जो कंडीशन है उसके हिसाब से पहले दूसरे भाग में ही दोनों रख दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो आर्टिकल है वो संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। यानी संघ जो है, जो हमारा जो यूनियन है, उसका नाम और उसके राज्य क्षेत्र, कहाँ कहाँ तक राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं। यानी हमारी जो भूमि जहाँ तक है वहाँ तक के हमारा पूरा हिंदुस्तान है। ठीक, नए राज्यों का प्रवेश, दूसरा आर्टिकल है, ये पहला आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्य जो बनेंगे उनका जो है, या तो हम अपने भारत में मिलाएंगे, किसी को कहीं किसी ज़मीन के टुकड़े को भारत में मिलाएंगे तो उसको कोई राज्य बनाएंगे। ठीक है, या उसकी स्थापना करेंगे। स्थापना का मतलब किसी राज्य से अलग किया जाए तो उसको स्थापना बोला जाता है। तो दूसरा आर्टिकल है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा आर्टिकल है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ठीक है, तो सीमा में परिवर्तन करना या नाम में परिवर्तन करना, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन करना, ये तीसरे आर्टिकल में है। ठीक है, चौथा है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुषंगिक परिमाण। ठीक है, तो चौथा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है। यानी पहला, दूसरा और तीसरा ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है, आपको याद रखना है ये। ठीक है, फिर आ जाते हैं दूसरा जो है आपका भाग 2, यानी ये नागरिकता से रिलेटेड है भाग 2। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो 5वां आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। जब संविधान बना था तो ये कहा गया था जो भी भारत में रह रहे हैं वो सब भारत के नागरिक हैं। ठीक है, उस समय जब विभाजन हो चुका था और ये रखा गया कि संविधान जब बना तो जो लोग हिंदुस्तान में रहे वो सब नागरिक हैं। ठीक, 5वां हो गया आर्टिकल। छठा आर्टिकल देखिए क्या है, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले तथा कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ठीक है, तो पाकिस्तान से जो भारत आए उनको भारत में नागरिकता मिल गई। ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान से भारत में जो आए। 7वां आर्टिकल है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ठीक, जो पाकिस्तान चले गए उनके हिसाब से नागरिकता उनकी जो है की गई। तो 7वां इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 5वां 6वां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 7वां भले छोड़ दीजिए आप। ठीक, फिर देखिए 8वां है आपका भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता। भारत के बाहर जो रह रहे हैं, भारतीय जो महाद्वीप है उसके जो लोग हैं भारत के रहने वाले, यानी जब भारत बना उस समय जो भारत के लोग हैं उनको नागरिकता दी गई थी। ठीक है, जो भारत में रह रहे थे उनको भी भारतीय नागरिक माना गया। फिर 9वां है विदेशी राज्य की नागरिकता, स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का नागरिक ना होना। यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लेता है, नागरिक बन जाता है, तो उसकी नागरिकता हिंदुस्तान में ख़त्म कर दी जाती है, भारत में नागरिकता ख़त्म कर दी जाती है। तो 9वां भी इंपॉर्टेंट है। 10वां देखिए नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ठीक है, अब इसकी डिटेल हम बाद में आपको पढ़ाएंगे कि ये क्या है, लेकिन बस आप इस आर्टिकल को याद रखिएगा। 9वां भी इंपॉर्टेंट है। 10वां भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके। 7वां भले ना पढ़िएगा लेकिन और आप याद रखिएगा। ठीक है, कुछ आर्टिकल शुरुआत में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, नहीं तो आप सोचेंगे कि सर तो सारे आर्टिकल बताए जाने इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको याद रखना है। तीसरा भाग देखिए मौलिक अधिकार। अब जब देश हो गया, भूमि हो गई, नागरिकता हो गई, तो अब उनके अधिकार भी होना चाहिए। तो मौलिक अधिकार देखिए कौन कौन से हैं, मेन चूँकि 12 से लेकर और 35 तक के अनुच्छेद में मौलिक अधिकार हैं, लेकिन 12 में क्या है, परिभाषा है, नहीं याद रखना आपको, कोई ज़रूरत नहीं है। मूल अधिकारों का असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, ये भी कोई 13वां भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 14वें से इंपॉर्टेंट है समता का अधिकार। 6 मौलिक अधिकार हैं जिसमें पहला आपका है समता का अधिकार। तो विधि के समक्ष समता 14वां है आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है। विधि मतलब कानून के आगे सभी लोग समान हैं, कानून में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15वां है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है, धर्म, मूल जाति, मूल वंश, जाति, लिंग, इनके आधार पर आपका विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, इन पे कोई मतलब भेद, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, किसी भी तरीके का कोई भी भेद नहीं करना है। फिर 16वां है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब होता है कि जैसे आपका वेलफेयर के जो काम है उसमें सबको अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे आपका किसी भी काम का मामला हो, तो समान अवसर मिलना चाहिए सबको। ठीक है, तो इसी को कहा था लोक नियोजन, यानी वेलफेयर के मामले में। अस्पृश्यता का अंत 17वां भी इंपॉर्टेंट है, यानी छुआछूत का अंत। ठीक है, पहले छुआछूत बहुत चलती थी, अब छुआछूत का अंत कर दिया। 17वां भी इंपॉर्टेंट है। 18वां भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उपाधियों का अंत। उपाधि का मतलब जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय यहाँ क्या होते थे, जैसे मुखिया वगैरह होते थे। ठीक है,
राय बोले जाते थे, जमींदार टाइप के लोग हुआ करते थे, तो उनको उपाधियाँ दी जाती थी। ठीक है, महाराजा धीराज वगैरह की उपाधियाँ जो नहीं ली जाती थी। ठीक है, ये यहाँ के जो है राजा हैं, ये मुखिया हैं, ये फलाने हैं, तो वो सारी उपाधियाँ खत्म कर दी गई थी 18वें आर्टिकल में। ठीक है, यानी समता के अधिकार में, यानी सब समान है, नागरिक हैं। भारत का कोई भी गरीब नागरिक हो चाहे अमीर नागरिक हो, सबके वोट की वैल्यू बराबर है। ठीक है, इसलिए सबको समानता दे दी गई लोकतंत्र में। ठीक, तो समता के अधिकारों के तहत सारे इंपॉर्टेंट है आपके आर्टिकल। फिर आ जाते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार देखिए, दूसरा अधिकार है मौलिक अधिकार आपका, स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा है ये। तो इसको देखिए, इसमें आर्टिकल कौन कौन से, 19, आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलने की आज़ादी। ठीक है, यानी हर एक को अपनी बात कहने की आज़ादी होना चाहिए। 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी अपराध जो होता है अपना दोष सिद्ध कर सकता है अपराधी। ठीक है, 21 है प्राण एवं और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, यानी जो आपका प्राण है या दैहिक स्वतंत्रता है उसको संरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है 21वां भी। फिर है 21 का शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए, जानते ही आप। ठीक है, तो 21 का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 22वां है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो 22वां भले ना पढ़िए। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी शोषण एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए किसी का भी। तो मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चों का शोषण नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। ठीक है, कारखानों आदि में काम करने वाले बालकों का ये नियोजन का प्रतिषेध। तो 23-24 दोनों इंपॉर्टेंट है, यानी बच्चे काम नहीं कर सकते कारखाने में 14 साल से कम उम्र वाले। फिर आ जाता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है। ठीक है, तो इसमें देखिए 25वां है अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता सबको है, यानी सभी लोगों को अपने अपने धर्म मानने का अधिकार है। ठीक है, फिर है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक कार्य जो है उसमें सबको जो है प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है, कोई भी अपने अपने धर्म को माने। ठीक, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 27वां ना पढ़िएगा आप। ठीक है, फिर आपका अल्पसंख्यक वर्ग के 29वां बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, इसको आप याद रखिएगा, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना संविधान में रखा गया है। फिर है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यक लोग अपने शिक्षा को लेकर के प्रशासन चला सकते हैं, यानी कमेटी वाले स्कूल खोल सकते हैं अपने और उनको चला सकते हैं। ठीक है, जैसे कमेटी के स्कूल नहीं होते, जैसे आपका धर्म सभा कॉलेज हैं या इस्लामिया कॉलेज हैं, ठीक है, इस टाइप से जो कमेटी के स्कूल होते हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट कुछ विधियों की व्यावृत्ति। ठीक है, तो आपका 31 का इंपॉर्टेंट है बस खाली, संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियाँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसी को जो थे अम्बेडकर जी ने कहा था ये संविधान की आत्मा है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 32वां आर्टिकल इसमें इंपॉर्टेंट है, अधिकारी को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। ठीक, उसके बाद 35वां थोड़ा इसका इंपॉर्टेंट है, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, ये भी करना पड़ेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, खाली 32 इसका इंपॉर्टेंट है, 32 याद रखिएगा। फिर भाग 4 में आ जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है कि ये सरकार के जो अधिकार हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नीति निर्देशक तत्व में क्या है। हाँ, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, 39वां इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है इसमें आर्टिकल ये ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल नंबर 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों को गांधी जी भी बहुत चाहते थे कि ग्राम पंचायतें यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, फिर आर्टिकल जो है 41 भी इंपॉर्टेंट है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रतियोगित सहायता का उपबंध, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है कर्मकारों के लिए, 43वां है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर 45वां बहुत इंपॉर्टेंट, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। ठीक है, इनका 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद है 46 अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों और के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। फिर आपका कृषि एवं पशुपालन, 48वां भी इंपॉर्टेंट है। 47वां भी इंपॉर्टेंट है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम 50वां इंपॉर्टेंट है कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव यानी जुडिशरी अलग होना चाहिए। ठीक है, 51 भी इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट। कर्तव्य, मूल कर्तव्य आ जाइए, ये जो है जनता के काम है, जनता के कर्तव्य, हमारा कर्तव्य कुछ बनता है। ठीक है, तो 51 काम में रखे गए कर्तव्य कुल मिला के 11 हैं, देख लीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है 51 का जरूर याद रखिएगा आप। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम कार्यपालिका यानी भाग 5। भाग 5 में जो है कार्यपालिका है,
ठीक है। कार्यपालिका में कौन आ जाता है प्रमुख जो है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। तो 52वां भारत का राष्ट्रपति होगा, 52 इंपॉर्टेंट है। फिर 54वां राष्ट्रपति का निर्वाचन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है 56 राष्ट्रपति की पदावधि, और 57 पुनर्विचार के लिए पात्रता, 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, ये भी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। 60 राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान इंपॉर्टेंट है। 61 भी इंपॉर्टेंट है, महाभियोग चलाना राष्ट्रपति पर। और 62 भी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति के पद को रिक्त भरने के लिए निर्वाचन करने का समय। ठीक है। फिर आ जाइए 63 इंपॉर्टेंट है, भारत का उपराष्ट्रपति। 64 भी इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होना इंपॉर्टेंट है। 66 इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। फिर आपका 69 इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप अपना। ठीक है। और 71 इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। ठीक है। फिर क्षमा आदि और कुछ मामलों के लिए दंडादेश निलंबित करने का लघुकरण राष्ट्रपति की शक्ति है। ठीक है। और संघ की कार्यपालिका 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं हम मंत्रिपरिषद 74-75 आर्टिकल। ठीक है, सॉरी, मंत्रिपरिषद देखिए, मंत्रिपरिषद में 74-75 दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। सही है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, मंत्रियों के बारे में अनुबंध। फिर महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल 76 बहुत इंपॉर्टेंट है। अटॉर्नी जनरल के ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो संसद की दोनों कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता, तो यही है महान्यायवादी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल बोला जाता है। ठीक है। सरकारी कार्य का संचालन, तो भारतीय सरकार के कार्य का संचालन 77 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 78 भी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति को जानकारी देने के आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। फिर आ जाते हैं संसद, पार्लियामेंट के ऊपर। संसद को देख लेते हैं। 79 संसद का गठन, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। ठीक है। और 82 भी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। फिर 83 संसद के सदनों की अवधि। फिर आ जाते हैं 85, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। ठीक है। 85 बी एक आर्टिकल है, 85 बी, जिसके तहत जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन की गई थी, तो वो 85 बी के तहत वो कराई गई थी बहस। ठीक है। इसमें क्या है, वोटिंग का प्रावधान है, तो वोट कराएंगे, वोट में जो सरकार बहुमत में रही तो वो रहेगी, वरना वो गिर जाएगी सरकार। तो एक वोट से हार गई थी सरकार इनकी, तो 85 भी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछा भी काफ़ी गया है ये। संसद में अभिभाषण और संसद में संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार 86 भी इंपॉर्टेंट है। 87 भी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ठीक है। और 89 इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति। ठीक है। उपसभापति का पद रिक्त होने पर पदत्याग करने से पद हटाया जाना। ठीक है। उपसभापति यानी उपराष्ट्रपति जब नहीं होगा तो संसद की जो राष्ट्रपति का पद जो देखता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो देखता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका 93, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। फिर 94, अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद रिक्त होने पर पदत्याग देना, हटाया जाना। ठीक है। फिर आ जाता है इंपॉर्टेंट, अध्यक्ष के कर्तव्य, पद के कर्तव्य का पालन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है संसद का सचिवालय, इंपॉर्टेंट है, 98 आर्टिकल। फिर आ जाता है 100, गणपूर्ति, कोरम बोला जाता है इसको। ठीक है, यानी 10% लोगों का अगर जो संसद में नहीं है तो संसद की कार्रवाई नहीं हो सकती। मिनिमम 10% लोगों का होना जरूरी है, यानी 1/10। किसी भी मीटिंग को होने के लिए 1/10 लोगों का होना जरूरी होता है, इसी को गणपूर्ति या कोरम कहा जाता है। तो 100 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, याद रखिएगा। फिर आ जाते हैं जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 103 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। और 105 इंपॉर्टेंट, संसद के सदस्य और उनके सदनों की तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्ति विशेषाधिकार। ठीक है। सदस्यों के वेतन भत्ते से भी 106 आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। फिर इंपॉर्टेंट है 110, धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक किसमें है, 110 में है। ठीक है। 110 के बाद फिर जो इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल है, ये वित्तीय है, फाइनेंस से रिलेटेड पूरा है पोर्शन, तो 12वां इंपॉर्टेंट है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। फिर विनियोग विधेयक 114 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और अनुपूरक अतिरिक्त अनुदान, ठीक है, 115 भी इंपॉर्टेंट है। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध 117 भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो याद रखिएगा। फिर आपके आ जाता है 120, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। फिर आ जाते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, 123 बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। ठीक है। संघ की न्यायपालिका, अगला जो आपका अध्याय है, चैप्टर है संघ की न्यायपालिका, तो 124 इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन 125 भी इंपॉर्टेंट है, इनका वेतन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, 125 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ज़रा देखते हैं। ये वाला आर्टिकल, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, ये होती है कंट्रोलिंग अथॉरिटी।
ठीक है, सरकार को के अंकुश लगाने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रखा गया है, कंट्रोलर एडिटर जनरल। तो 148 में, आर्टिकल 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। ठीक है, उसकी कर्तव्य व शक्तियाँ उसकी है 149 में इंपॉर्टेंट है, और 150 भी इंपॉर्टेंट है, संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप बनाना। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कार्यपालिका स्टेट की क्या होना चाहिए। तो राज्यपाल वगैरह होना चाहिए, राज्यों का राज्यपाल 153, फिर उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति 155। ठीक है, और शपथ दिलाना 159 राज्यपाल को, ये इंपॉर्टेंट है। और आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, ये भी इंपॉर्टेंट 160 है। और राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है स्टेट में मंत्रिपरिषद। ठीक है, ये ऊपर तो केंद्र में थी मंत्रिपरिषद, स्टेट की 163 164 दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखिएगा आप। और राज्य का महाधिवक्ता यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट का जो होता है, ये भी इंपॉर्टेंट 165। सरकारी कार्य का संचालन में आप आ जाइए विधानमंडलों का गठन 168 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आ जाइए आर्टिकल 170 विधानसभाओं की संरचना, 171 विधान परिषदों की संरचना इंपॉर्टेंट है। फिर है 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन से संबंधित कब कब विघटित की जा सकती है। 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, और सदनों के बारे में मंत्रियों के महाधिवक्ता के अधिकार 177 भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। फिर राज्यों के विधानमंडल के अधिकारी 178 इंपॉर्टेंट, विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष। फिर 79 अगर जो रिक्त हो पद त्याग दिया जाए तो किसको बनाया जाना चाहिए। ठीक है, 182 विधान परिषद का सभापति उपसभापति इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने हैं, आपको पढ़ना है, एक बार रिवाइज कर लेना है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आर और पुलिस के लिए आगे भी जो एग्ज़ाम आएंगे उसमें भी काम देगा ये। ठीक है, अच्छा फिर आ जाइए आप 87 राज्यों के विधानमंडल का सचिवालय सेक्रेटेरिएट कार्य संचालन में आ जाइएगा। सदस्यों द्वारा 188 पे सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है, और गणपूर्ति यहाँ पर भी वही चीज़ आ गई, गणपूर्ति 189 भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, स्टेट में गणपूर्ति। ठीक है, सदस्यों की निरताएँ जो है 190 स्थानों का रिक्त होना। फिर आ जाइए 193 इंपॉर्टेंट है ये, इसको पढ़ लीजिएगा आप, याद रखिएगा। फिर आ जाते हैं आर्टिकल उसके बाद विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों समितियों की शक्तियाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर विधायी प्रक्रिया में हम लोग आ जाते हैं, विधायी प्रक्रिया देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो धन विधेयक का मतलब है धन विधेयक की परिभाषा 198, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया और धन विधेयक की परिभाषा 199 इंपॉर्टेंट है, स्टेट का धन विधेयक है ये। फिर उसके बाद आ जाइए 202 वार्षिक वित्तीय विवरण, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेखानुदान प्रत्यानुदान 206 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 204 भी इंपॉर्टेंट है, विनियोग विधेयक स्टेट का। ठीक है, और फिर आ जाइए 209 इंपॉर्टेंट है, विधानमंडल में वित्तीय कार्य न्यायालयों द्वारा विधान 212 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आ जाइए आप राज्यपाल की विधायी शक्ति के अंतर्गत 213 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा आप। फिर आ जाते हैं न्यायालय में 216 उच्च न्यायालयों का गठन यानी हाई कोर्ट्स का गठन। फिर इंपॉर्टेंट है इसका आर्टिकल न्यायाधीशों का वेतन 221 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। न्यायाधीशों की शपथ भी है, ये भी इंपॉर्टेंट 219 आर्टिकल पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, फिर देखिए कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका 226 वाला आर्टिकल। 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय, एक ही हाईकोर्ट बनाने का जो है प्रावधान 231 में रखा गया है। फिर अधीनस्थ न्यायालय जाइए 233 जिला न्यायाधीश जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनकी रखा गया है। और उसके बाद फिर भर्तियाँ उनकी जो है जिला न्यायाधीशों की 234 में रखा गया है। ठीक, फिर आ जाते हैं हम संघ राज्य क्षेत्र मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, भाग 8 में रखा गया है, जो यूनियन टेरिटरी हैं उनके बारे में। तो संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कौन कौन करेगा, मतलब उपराज्यपाल होगा कि प्रशासक होगा वहाँ। दिल्ली के संबंध में 239 का वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और संघ राज्य क्षेत्रों के जो है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स कौन कौन से 241 में है। फिर आ जाते हैं पंचायती राज, सबसे बड़ा आर्टिकल यही है 243। इसमें 243 में पार्ट बहुत है, का खा गा घा घा ये सब मिला के बहुत पार्ट हैं। ठीक है, तो 243 का याद रखिए, ग्राम सभा का गठन पंचायतों का गठन 243 खा में। ठीक, यानी 243 जो आर्टिकल है 243 सबसे बड़ा आर्टिकल यही है, सबसे ज़्यादा पार्ट इसी में है 243 में। ठीक, तो ग्राम पंचायत के बाद फिर है 243 ता में जो है नगर पालिकाओं का परिभाषण, नगर पालिकाओं का गठन जो है 243 था है, और न्यायपालिका की नगर पालिका की संरचना 243 दा, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और स्थानों का आरक्षण इसमें जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, स्थानों का
आरक्षण, ये भी इम्पॉर्टेंट है नगर पालिकाओं में। ठीक, तो नगर पालिका के बाद फिर आप आ जाइए 43 के बाद, 243 के बाद आप आ जाइए सरकारी समितियाँ। सहकारी समितियाँ भी इम्पॉर्टेंट है ये आपकी, ये भी 243 में ही है। सहकारी समितियों का निगमन, ठीक है, सदस्यों का निर्वाचन 243 जाटा। बस इतना ही इसमें याद रखना है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं याद रखना है आपको। फिर आ जाइए अनुसूचित जाति जनजाति से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो देख लीजिए आप, आपका 244 है, अनुसूचित क्षेत्रों जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, और 244 का असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों में समावेश। ठीक है, फिर आ जाते हैं भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, अब संबंध क्या होना चाहिए संघ और राज्यों के बीच में, तो विधायी शक्तियों का विवरण में देख लीजिए 245 इंपॉर्टेंट है, संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और एक 246 भी इंपॉर्टेंट है ये वाला आर्टिकल, याद रखिएगा आप। ठीक, फिर उसका जाइए नेक्स्ट आर्टिकल है 251 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 249 और 50 के अधीन बनाए गए। फिर उसके बाद है 253 भी इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के विधान। ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस ये इतने आपको याद रखने हैं। फिर आ जाइए प्रशासनिक संबंध के अंतर्गत राज्य संघ की बाध्यता, 256 इंपॉर्टेंट है। फिर उसका भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राज्यिक नदी दोनों के जल संबंधी विवाद, जल विवाद भी जो 262 इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चला, कावेरी तमिलनाडु कर्नाटक आंध्र प्रदेश इनमें झगड़ा काफ़ी चला करता है। ठीक है, और 263 भी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध। फिर आ जाते हैं भाग 12 में जो है वो आपका वित्त से है, फाइनेंस से रिलेटेड है, वित्त संपत्ति संविधाएँ। ठीक है, तो 266 इंपॉर्टेंट है, मतलब संचित निधियाँ वगैरह हैं इसमें, और 267 जो आकस्मिकता निधि, ठीक है, यानी इमरजेंसी फंड, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक, फिर संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण जो है इसमें इंपॉर्टेंट जो आपका आर्टिकल है 268, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, 268 का जो बताया अभी आपको हमने। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं वित्त आयोग की सिफारिशें, 281, 280 भी है वित्त आयोग, 280 281 दोनों इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग उसकी सिफारिशें। फिर आ जाते हैं प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध, प्रकीर्ण का मतलब जो छूट गया था वो रखा गया इसमें, तो लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा वादकर्ताओं की जमा राशियों उनके धनराशियों की अभिरक्षा, 284 इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं हम भारत सरकार द्वारा उधार लेना। ठीक है, तो 292 इंपॉर्टेंट है, राज्यों द्वारा उधार लेना 293 भी इंपॉर्टेंट है। फिर संपत्ति संविदा अधिकार, ये इसमें आ जाएंगे, तो संपत्ति का अधिकार उठा करके इसी में चला गया है। ठीक है, और यह आ गया है 300 का में, 300 का इंपॉर्टेंट है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये पहले मौलिक अधिकार था, अब ये यहाँ आ गया 300 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, इसमें देख लीजिए कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो 301 तो इंपॉर्टेंट है ये है। ठीक, फिर उसके बाद आ जाते हैं 307 भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप। फिर आ जाते हैं संघ राज्य अधीन सेवाएं, तो सेवाओं में आ जाएंगे संघ राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्तियाँ, सेवा। ठीक है, यानी लोक सेवा आयोग यूपीएससी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, 310 संघ राज्य क्षेत्र में सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि, यानी कि उनकी जो है आयु क्या रहेगी। फिर 312 बहुत इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय सेवाएं, ये बाद में इसमें कुछ जोड़ी गई थी सेवाएं, 312 का भी इंपॉर्टेंट है, कुछ सेवाएं इसमें बाद में जोड़ी गई थी, जिसमें से आपका होता है आईईएस बाद में जुड़ा था, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस पहले नहीं था। ठीक है, फिर आ जाइए लोक सेवा आयोग का गठन, यूपीएससी जो होगा एक बनाया गया, ये भी संसद में रखा गया है, तो 315 आर्टिकल में जो है लोक सेवा आयोग और सदस्यों की नियुक्ति 316 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी वाले तैयारी करने वाले ज़्यादातर ये याद रखें अपने। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम 317 भी याद रखिएगा। फिर अधिकरण 323 का प्रशासनिक अधिकरण इंपॉर्टेंट है ये, और कुछ नहीं पढ़ना आपको। फिर निर्वाचन आयोग पे आ जाइए, इलेक्शन कमीशन, भाग 15 में इलेक्शन कमीशन है, तो 324 में जो है निर्वाचन का अधिकार निर्वाचन आयोग में निहित होना चाहिए। ठीक है, 324 इंपॉर्टेंट है, और 325 भी इंपॉर्टेंट है इसका आर्टिकल, याद रखिएगा आप। फिर है आपका वयस्क मताधिकार 326, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर आ जाइए आप 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तो अम्बेडकर जी ने बहुत लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, आंगल भारतीय समुदाय, ये भी इंपॉर्टेंट, 331 आंगल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध 336 भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर आप आ जाइए ये आर्टिकल। ठीक है, अनुसूचित 341 अनुसूचित जातियाँ अनुसूचित जनजातियाँ 342 में, राजभाषा। फिर आ जाइए 343 से लेके
और 351 तक के है, तो 343 राजभाषा, राज्य की भाषा है, ठीक है। 344 भी आर्टिकल याद रखिएगा, 343 से 351 के बीच में राजभाषाओं को रखा गया है, ठीक है। और 348 उच्च न्यायालय अधिनियमों विधेयकों के प्रयोग की जाने वाली भाषा ही है इसमें, ठीक है। 351 में क्या है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 350 का और 350 खा भी इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, यानी प्राइमरी स्कूल में लोकल लैंग्वेज में जो है पढ़ाया जाना, मातृभाषा में जो स्टेट की भाषा है। और 350 खा में भाषा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। फिर भाषा के बाद आ जाता है इमरजेंसी, 18 में, अध्याय 18 में आपातकाल, 352 आपातकाल। फिर उसके बाद आ जाता है 352 के बाद इंपॉर्टेंट है 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, ठीक है। फिर उसके बाद 356 के बाद आ जाता है 360 वित्तीय आपात का उपबंध, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतने हो गए। फिर आप आ जाइए 361, प्रकीर्ण का मतलब जो भूले बिसरे रह गए थे, राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज प्रमुखों का संरक्षण, ठीक। 361 के बाद इंपॉर्टेंट है आपका संविधान संशोधन, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 368, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन जो किया जाता है 368 अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ठीक है। फिर 370 बहुत इंपॉर्टेंट, जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में विशेष उपबंध, कई राज्यों के बारे में लेकिन जम्मू कश्मीर याद रखिएगा, 370 इंपॉर्टेंट है। और मणिपुर भी याद रख लीजिएगा, अभी झगड़ा वगड़ा मणिपुर में काफ़ी हुआ था, तो 371 गा मणिपुर से रिलेटेड है, और कोई इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर आ जाइए 376 उच्च न्यायालयों के बारे में उपबंध, और 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा के बारे में उपबंध, 378 भी इंपॉर्टेंट, लोक सेवा के बारे में उपबंध, ठीक है। 392 कठिनाइयों को दूर कर राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है। 393 में क्या गया, संक्षिप्त नाम, यानी संविधान जो बना हमारा उसका संक्षिप्त नाम देने के लिए एक पार्ट 22 बनाया गया, ठीक है, यानी यह भारत का संविधान है, दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये नाम 393 में ही दिया गया है, ये पूरा भाग ही बना दिया गया, बाकी ये सब निश्चित कर दिए गए, ठीक है। और पाठ जो है 394 काम है हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। तो ये इतने आर्टिकल हैं आपके इंपॉर्टेंट हैं, आरओ एआरओ और पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस या कोई भी एग्जाम हो आपका, एसएससी वगैरह हो या पीसीएस हो, सब में ये इतने ही आर्टिकल आपको खास कर आपको तैयार करने हैं, बाकी और भी आप कर सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो हमने आपको पढ़ाए हैं, ये आप कंठस्थ कर लीजिएगा, अच्छी तरह से रिविज़न कर लीजिएगा एक बार, ठीक है।